मैं कुछ नागा खाचर की विकास खंडों की और योजनाओं की बुलाया था। तो जो समीक्षा है, जो काम चल रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, कब तक पूर्ण होंगे, कोई अगर रुक गए काम तो क्यों रुके हुए, इन सबके ऊपर समीक्षा की गई विधायक जी मेरे द्वारा, और उनको फिर निर्देशित किया गया कि काम गति से करें और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सुविधा। विशेष मुद्दे क्या है? विशेष मुद्दे ये कार्य जो है उन्हीं की समीक्षा बैठक थी। कुछ सामने आया कि बड़ी गलती करी है कोई काम? क्या है, फटकार लगा, पहली विधायक जी की भी पहली बैठक है और ये बहुत समय बाद हुई है बैठक। और चूंकि चुनाव बीच में हुए तो नए अधिकारी भी आए हैं, तो उनको भी जो समस्या आ रही तो उन्होंने अपनी समस्या बताई, और जहाँ पे हमको लगा कि हमको उनको निर्देशित करना चाहिए और उनको निर्देशित करा और काम गति से हो, इसके लिए। सांसद जी, यहाँ पे सारे आपकी समीक्षा बैठक में सारे विभागों के अधिकारी थे या उनके प्रतिनिधि थे। यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र है नागदा, सब केमिकल उद्योग, लेकिन प्रदूषण विभाग का कोई अधिकारी या कोई दिखाई नहीं दिया या समीक्षा में उनको वो लोग क्यों नहीं आते हैं? एसडीएम को प्रदूषण विभाग का हमने तो सभी विभाग बुलाए थे, प्रदूषण विभाग का अधिकारी शायद बाहर था इसलिए वो नहीं आया, पर जो भी है डॉक्टर साहब ने बात करी है और एसडीएम को निर्देशित भी करा है। कुछ उनके एक दो पॉइंट थे, एसडीएम ने आश्वासन दिया कि उसको जल्दी से निराकरण करके अवगत करें। ये अधिकारी है ही नहीं प्रदूषण विभाग का। अधिकारी यहाँ नहीं, उज्जैन में बैठते हैं। नहीं, वही आप जैसे यहाँ पे मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ, जैसे उद्योग एमएसएमई का जो अधिकारी है वो भी उज्जैन में ही बैठते हैं और यहाँ उनका टाइम है 1-2 दिन का, वो यहाँ आते हैं। तो उनसे भी बातचीत हुई, क्योंकि चूँकि उज्जैन ज़िले में सबसे बड़े अगर तहसील है तो वो नागदा है और नागदा की आबादी भी ज़्यादा है, इसलिए हमने भी यही बात करी कि भाई यहाँ कम से कम 2 दिन यहाँ रहें। डॉक्टर साहब ने बोला कि 2 दिन, और वो भी आप यहाँ पे लिखें ये समय से ये समय 2 दिन ये यहाँ कंपलसरी बैठेंगे, ताकि जनता को इधर-उधर नहीं भटकना पड़े, उनका निराकरण यही है। आपने समीक्षा में एक बात पे खासा जोर दिया है कि जो पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा है उसके कारण बहुत सारी गंभीर बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारी पे आपने चिंता जताई है। चूँकि क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर विभिन्न उद्योग है जो केमिकल का उत्पादन भी करते हैं। मेरा अभिप्राय ये प्रश्न पूछने का इसलिए भी है कि यहाँ से बहुत सारी लोडिंग होती है केमिकल की, वो टैंकरों में होती है। उन टैंकरों में वापस वो जब वो टैंकर खाली करके आते हैं तो धुलते हैं। यहाँ प्रदूषण विभाग का यहाँ पर ऐसा कौन सा सर्विस सेंटर है जहाँ पर वो टैंकर धुलते हैं मान्यता प्राप्त? आपने चिंता जताई है, इसलिए ये मेरा प्रश्न बना है कि उस ओर तो किसी का ध्यान नहीं है। रोज सैकड़ों टैंकर केमिकल के यहाँ पर धुल रहे हैं और वो पानी सीधा चंबल या तालाब को प्रदूषित कर रहे हैं। इस बारे में क्या कहना? बीच में ये शिकायतें भी आई थी और 2-3 बार कार्रवाई भी हुई, आपको सबको जानकारी, और आपने अपने पेपरों में भी छापा। और आगे भी अगर इस प्रकार की कोई होती है यहाँ पे तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आप विश्वास रखें कि हमारे लिए सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, और मैं भी कह रहा हूँ उनकी बात का समर्थन करते हुए, कि हमारे लिए सबसे पहले स्वास्थ्य, मनुष्य का स्वास्थ्य सही रहे, उसकी चिंता हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोई ऐसी कुछ हो रहा है, नहीं लगता नहीं है सांसद जी, अभी भी हो ही रहा है, कल भी होगा, परसों भी होगा, तो आप हमको बताना, बता ही रहे ना। मतलब आप एसडीएम से पूछ लीजिए या प्रदूषण विभाग के अधिकारी को आप लगाइए अभी कि यहाँ पर कौन सा मान्यता प्राप्त सर्विस सेंटर है, यहाँ केमिकल को डिस्पोज करने का जेडएलडी प्लांट है, कहाँ है? हम तो रोज ही प्रदूषित पानी पीने को मजबूर है। अभी जो रिपोर्ट रखी है पानी की, वो तो अभी बताया यहाँ पे, और मैंने ये भी कहा है कि जो आप पानी का सैंपलिंग कराते हो तो इसको ऑनलाइन करें, ताकि हमारे पत्रकार, हमारे समाज सेवी वो भी उसको देखें कि यहाँ पे पानी कितना प्रदूषित है, कि कितना उसकी शुद्धता है, वो उनको भी मालूम होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हम इसको ऑनलाइन करें। सांसद जी, क्या ये आश्वस्त करते हैं आप कि जल्दी यहाँ पर
प्रदूषण विभाग से मान्यता प्राप्त सर्विस सेंटर हो, क्योंकि यहाँ पर रोज 300 टैंकर धुलते हैं। अब 300 टैंकर धुलना और उसका पानी का निस्तारण कहाँ पर होता है, वो कहाँ उपचारित होता है, हमें तो पता नहीं है। अगर आप हमें ऐसा कुछ बताएं। बिल्कुल, आपने कहा है, मेरे संज्ञान में लाए हैं, तो हम इसके ऊपर जरूर कार्रवाई करते हैं या प्रदूषण विभाग के किसी अधिकारी के लिए यहाँ पे स्थायी उसकी नियुक्ति हो, इसका प्रयास करें। सांसद जी, अभी आपने मानव स्वास्थ्य की बात करी, मैं मानव जिंदगी से जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ। वर्तमान में आप भी उज्जैन से नागदा आते हैं, यातायात का दबाव नागदा और उज्जैन के बीच में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आपने 1 वर्ष पूर्व माननीय केंद्रीय मंत्री जी की जब आए थे तब 4 लेन बनाने के लिए आपने कहा था कि जल्दी 4 लेन स्वीकृत हो जाएगा। उसकी प्रोग्रेस कहाँ तक हुई है? क्या डीपीआर बन के चली गई है, स्वीकृत हो गई है? कब से 4 लेन बनने लग जाएगा हमारा? ये डीपीआर ये बन गई है, ये मध्य प्रदेश शासन के लिए गई है और इसमें कार्रवाई चालू हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय में माननीय विधायक जी की, मेरी, हमारे 3-4 विधायक जो है सबकी चर्चा भी विस्तृत हुई है और उसी का आधार पे ये डीपीआर भी आरडीसी ने भी बनाई है और इस पर अब शासन स्तर पर निर्णय लेना है कि केंद्र सरकार करेगी या मध्य प्रदेश सरकार करेगी। इसका डिसीजन माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि जल्दी से जल्दी इसको निर्णय लेके और इसको काम चालू करें। बार बार एक बात उठती है कि जो वर्तमान में जो टॉप वर्क कंपनी को दे रखा है उसका कॉन्ट्रैक्ट आगामी कई वर्षों तक के लिए, तो उसको सेटलमेंट कैसे कर पाएगी? शासन ने उसी में निकलेगा ना उसका समाधान 2033 तक का है। हमने जिले में भी समीक्षा की, संभाग की बैठक में भी समीक्षा की और इसका रास्ता कल भी हुई है। उम्मीद है जल्द इसी वर्ष 24 में। बिल्कुल, क्या है कि समय से पहले उसको बोलना उचित नहीं है, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। आज भी संबंधित अधिकारी यहाँ बैठक में थे, तो डीपीआर बनके तैयार है, उसकी स्वीकृति के लिए गई है। शासन के पास है निर्णय, माननीय इसी को बनाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को देना। ये 2 लेन जो है वो मैंने समय से पहले बोला कि जो भी है मैंने भी ऐसी इसी को बनाएंगे, अलग होगा, कैसा होगा, क्या होगा। ऐसी बातें भी सुनने आती है कि नागदा बाईपास कर दिया जाएगा उसमें से, ऐसा तो नहीं होगा ना कहीं? ये आप लोग मीडिया वाले प्रयास करने के लिए आपको कौन मना कर सकता है? अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे है। समीक्षा बैठक में जो उड़ती उड़ती खबर आई, आपने नगर पालिका के जो क्रियाकलाप है उसके जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं उन्हें क्लर्क बताया और ऐसे क्लर्क को नगर विकास का क्या प्लान बनाएगा आपने यहाँ तक कह डाला। आपने ये भी अभी कुछ दिन पूर्व, मेरा सच कहने का स्वभाव है। जी 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 सच कहता रहूंगा जी, सच पर चलता रहूंगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं कभी इससे अलग नहीं दिखूंगा और सच्चाई की पर कार्रवाई आपको होती दिखती रहेगी। डॉक्टर साहब, इसमें ये मामला अभी बीच में बहुत सुर्खियां मैंने बना, एक लाइन में जवाब दे दिया, बातें बहुत सारी हो जाएगी। बहुत सुर्खियां बनी कृष्णा जिनिंग का मामला। मैं कह रहा हूँ ना, देखिए मैंने एक लाइन पर अपनी जवाब दे दी है, उसमें बहुत सारी बातें आपके समझने के लिए भी है, मेरे समझने के लिए भी है। जी डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, सीधे सीधे शासकीय भूमि पर कब्जा हो रहेगा और मतलब उसमें सीएमओ कोई कार्रवाई नहीं कर पाते? कह रहा हूँ, देखिए फिर कोई बात ऐसी लगेगी कि डॉक्टर साहब लाइन से बाहर कहने लगे। अतिक्रमण यदि आपने भी किया है तो आप पर भी वैसे ही होना चाहिए, मैंने किया सभी पे होना चाहिए, कोई उसमें सभी पर एक सही होना चाहिए समान रूप से। पर यदि अतिक्रमण एक ही दिखता है, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं जी, उस कृष्णा जिनिंग फैक्ट्री की जिसकी सब पर कार्रवाई एक जैसी हो जानी चाहिए ना। हाँ। मैं यदि किसी का सहयोग कर रहा हूं, मैं यदि किसी का समर्थन कर रहा हूं, मैं यदि किसी का, तो आप मुझसे कहिए मुझे किसी, मेरे द्वारा किसी को संरक्षण दिया जा रहा है, तो इसलिए वो विषय ऐसा नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि एक जैसी और अच्छी कार्रवाई पूरे नागदा खाचरत विधानसभा क्षेत्र में होनी चाहिए। जल्द होगी, जल्द होगी। मैं तो हमेशा निष्पक्षता बिल्कुल चाहता हूं। जल्द होगी। कितना टारगेट था, कितने हो गए? सर अपने 10 का, उसमें से 2901 जो है वो अपने स्वीकृत हुए हैं। 9 में कोई टेक्निकल चीज प्रॉब्लम की तो नहीं हुए हैं। उसमें से 2542 87.35% अपने कंप्लीट हो गए हैं सर, पूरे कंप्लीट हो गए। जी हाँ। 148 करीब जो है सर वो मतलब उनका आरएससी जारी करना पड़ेगा, वो लोग बना नहीं रहे हैं सर। जी, तो उनको तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई करें हम। जी। क्यों नहीं बना रहे, क्या कारण है? सर वो तो पहली किस्त ले लिया, उसके बाद बना नहीं रहे हैं, या कुछ लोग पलायन कर गए, बाहर चले गए, वो नहीं बना रहे हैं। इस तरीके से करीब 148 हो रहे हैं सर। नहीं, चले जाए साहब आया है
कि जैसे पहले किस्त मिली तो कुछ लोग तो आदतन देते हैं टीके खाने वाले हैं, वो भी खा लेते हैं। सर एक तो वो समस्या है, दूसरा कोई बाइक लिया था, कोई मोबाइल लिया था, तो इससे के ऊपर कार्रवाई करें। आरएचए की कार्रवाई चालू क्योंकि कर ये क्या है, ये प्रधानमंत्री आवास ये बहुत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना सरकार की, दोनों की, केंद्र की है, मध्य प्रदेश की। जी हाँ क्योंकि अपनों को कच्चा मकान हटाना है 2024 तक। ये लोग फिर आपको आने वाले समय में तकलीफ देने वाले हैं, आपको भी और हमको। जी हाँ तो इसलिए इस पर तुरंत कार्य करके इनके काम चालू करवा। जी सर। और आयुष्मान कार्ड की क्या स्थिति है, क्या आपको लगती है? सर आयुष्मान कार्ड जो 139 अपने को मिले थे सर, उसमें से करीब 55,000 अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे सर। 55,000 मेरे ख्याल से नहीं सर, 65,000 करीब, 65,000 करीब डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं सर। बाकी कुछ लोगों बाहर है, उसके कारण से उनकी केवाईसी नहीं हो पाई। कुछ ऐसी हो गया था कि पहले ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो उनकी केवाईसी नहीं हुई थी। अच्छा, ऐसे कितने लोग बच्चे, कुछ आइडिया जो प्रधानमंत्री आवास में प्रतीक्षा सूची में तो है, पर ऐसे लोग दोनों की जानकारी चाहिए। एक तो प्रतीक्षा सूची वाली, उनका नाम नहीं है सर ऐसे जो मतलब ये है, उसमें से 2900 मिला है सर अभी, बाकी सब लोग शेष बचे हैं सर। प्रतीक्षा सूची, प्रतीक्षा सूची में इनके नाम है सर, वो वही बता रहा हूँ सर। सभी के नाम? सभी के सर, ये 21,000 लोगों की सूची है सर, वो सभी के प्रतीक्षा। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। उसके अलावा जो है सर वो अपात्र हैं। नहीं, वो अपात्र का मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ। वो तो पात्र